हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? हर कहानी का एक ही सार, दाम बढ़े तो विदेशी जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। शायद यह पंक्तियां हमारे देश के उन सरकारों के लिए ही बनी है जो हमेशा सत्ता में रहे तो बढ़ते महंगाई के लिए जिम्मेदार विदेशी हो जाते हैं, और अगर विपक्ष में रहे तो सरकार, लेकिन खुद सरकार की जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं तय कर पाता है। महंगाई किसके कारण बढ़ रही है, इससे हम आम लोगों को क्या मतलब। हम तो तभी सरकार बदलते हैं जब हमें कोई राहत नहीं दिखती। बात यह भी समझ में नहीं आती कि जब हमारे मुल्क में जीएसटी नाम का एक टैक्स प्रणाली है, तो फिर पेट्रोल या डीजल को सरकारें उसमें क्यों नहीं शामिल कर पाती। जब एक देश और हर चीज एक ही है तो टैक्स प्रणाली दो क्यों हो जाती है। क्यों नहीं 35 रुपए के डीजल हम 40 या फिर 50 रुपए में खरीद पाते हैं। क्यों 35 के तेल हम तक 100 रुपए में पहुंचते हैं। ये टैक्स ही तो है जो 35 को 100 और 40 को 150 करने पर आतुर है, मगर सरकार इन पर ध्यान क्यों नहीं दे पाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश की जिम्मेदारी अब सरकार अपने कंधे से हटाकर पेट्रोल और डीजल के कंधों पर डाल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आम जनता खुद विफल हो रहे हैं, क्योंकि गलतियां सिर्फ एक तरफ से तो नहीं ही होती है। आज सरकार अपनी वित्तीय घाटों की भरपाई तेल से ही करने पर निर्भर है, और अब ये तो मान के ही चलना पड़ेगा कि जब तक घाटा नहीं खत्म होगा तब तक महंगाई भी खत्म नहीं होगी। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो एक काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। की जो एक पकड़ होनी चाहिए, एक ग्रिप होनी चाहिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है, और जैसे लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी एकदम बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई है। इसके आप एक मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप क्या रणनीति क्या होगी? रणनीति का जहाँ तक प्रश्न है, हम बाहर भी आवाज उठा सकते हैं, और संसद जब चलेगी, संसद में भी हम इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएंगे। और ये पहली बार ये आवाज उठाएंगे ऐसा नहीं है, इसके पहले भी जब भी संसद चली है, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है, और आगे भी जैसी हालत बनती जा रही है उसमें अपनी चिंता संसद में भी व्यक्त करेंगे। क्या करना है? जिस तरीके से आप लोगों ने 184 पे आप चाह रहे थे चर्चा हो, लेकिन सरकार के साथ खड़ा आप लोग दिखे, इससे लगता है
नहीं है कि आप सरकार के साथ सरकार के साथ खड़े होने का तो कोई सवाल ही नहीं। और मैं कहता हूं कि आतंकवाद का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, यह सब सारे जो बड़े राष्ट्रीय सवाल हैं, यदि इन सवालों का समाधान करने के लिए, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार यदि विपक्ष का भी सहयोग चाहेगी, तो मैं तो चाहूंगा कि दलगत भावना से ऊपर उठकर हमारी पार्टी दे, और देगी। चाहने की बात क्या है, देगी ही दी है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, मुझे लगता है यूपीए सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से असंवेदनशील हुई है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है, घोटाले करके और दरों में बढ़ोतरी करके, महंगाई करके और भ्रष्टाचार करके। और इसलिए ये तुरंत रोल बैक होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो कीमतें नहीं कम करेंगे और फिर भी पार्लियामेंट का सेशन ठीक चलेगा, ये नहीं हो सकता। कीमतों पर जंग होगा और इसलिए हम फिर से मांग करते हैं कि जो बढ़ाई कीमतें हैं वो तुरंत वापस ली जाए। ऐसे ही न्यूज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें डीएस न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।